हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। अगर अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको फटाफट से करना चाहिए। क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो, गाइडेंस लेने में मतलब आपको अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस लेकर आती रहूँ ऑन द डेली बेसिस। सो मैं पहले सिर्फ एक वीडियो डालती थी, अभी मैंने 2 डालना शुरू करा है। अगर इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहा और सब कुछ चीज़ें ठीक रही, ठीक है ना, क्योंकि किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, फिर फटाफट हम एक बार लाइव करते हैं। आप सब लोगों के लिए मैं पहले पोस्ट डाल दूँगी, आप आइएगा। आई होप आपने मेरी रीडिंग्स को देखा होगा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें डालने की, कुछ ना कुछ आपसे पूछने की, आपको बताने की। तो प्लीज़ रीडिंग को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आज जो रीडिंग करने वाले हैं, करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा बंदा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बट आप चाहते हो रिलेशनशिप में आ जाओ। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इवन आप सेम जैसे किसी के कोई लड़की है, वो किसी लड़की से मतलब दोस्ती करना चाह रही है, या चाहती हो मेरी फ्रेंड बन जाए, या लड़का चाहता है कि भाई ये लड़का मेरा फ्रेंड बन जाए, बहुत अच्छा है, ठीक है ना, नॉर्मल फ्रेंडशिप ही। तो मतलब जिसको भी आप पसंद करते हो, उसके साथ आपकी क्या ट्यूनिंग रहने वाली है, वो आपको किस तरह से पसंद करता है, उसकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम बात करने वाले हैं उसके ऊपर। तो करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश, ठीक है। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहने वाली है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप मुझे फॉलो करोगे, शेयर करोगे और लाइक क्लेमिंग करोगे, उतना ज़्यादा आपका पार्टनर आपके पास आता हुआ नज़र आएगा। फर्स्ट ही कार्ड हमारे पास ऐसा आया है कि सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। ये बंदा कोई भी हो सकता है, ये आपके ऑफिस में हो सकता है, आपकी लाइक आपके जहाँ पढ़ते हो वहाँ हो सकता है, आपके वर्क फ्रंट में होने के भी चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। बाकी हमें क्लैरिटी होगी तो हम और कार्ड्स भी देख लेंगे। सो बेसिकली जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो उनके साथ आपकी जैसे भी रिलेशनशिप है, बात वाली टर्म है या नहीं है, मतलब आप बातचीत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं। बट जिनको भी आप छुप छुप के देखते हो, या जो आपको देखते हैं, काफ़ी कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज में कोई बंदा हो सकता है इनकी लाइफ में, या ट्रैवलिंग के दौरान इनको कोई बंदा मिला है, नंबर एक्सचेंज हुए हैं, एंड यू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, बट यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि सामने वाले की क्या करंट फीलिंग है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट में भी किसी ने अपने आप काफ़ी सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बट कोई ऐसा स्पेशल है आपकी लाइफ में जिनके नाम सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो स्पेशली, ठीक है ना। सो उनकी कहीं ना कहीं थिंकिंग है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, आपके बारे में और ज़्यादा जानें, आपकी चीज़ों के बारे में, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। दे फील यू आर लाइक अ फ्लावर की तरह है, आपको कुछ फ्लावर्स देना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ हैंड रिटन कोटेशन या फिर कुछ पोएम हो सकता है इस बंदे को लिखने का शौक़ हो, थोड़ा शायराना इसका अंदाज सा लग रहा है, इसने कुछ लिखा हो। ये मैसेज लिखते हैं और डिलीट करते हैं, लाइक दैट इट इज़। कहीं कॉफ़ी वगैरह में लेके बाहर जाना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। सो मतलब वही है कि एक इस तरह की सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, स्पेशल फील कराना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो देखने में बंदा बहुत हैंडसम हो सकता है, ड्रेसिंग स्टाइल इसका बहुत प्यारा हो सकता है, बहुत तहज़ीब तमीज़ से बात करता होगा, इस तरह के भी होने के चांसेस हैं। बट ये इनका एक साइड है, जब ये आते होंगे अपने एग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि मतलब इन्हें या तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस बंदे को देख रहे हो, सोच रहे हो, बट कभी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। सो समहाउ ही इज़ ऑल्सो फीलिंग कि भाई कुछ चीज़ होगी भी या नहीं होगी, या आइदर आई एम वेस्टिंग माई टाइम, समथिंग लाइक दैट। सो ये थोड़ा सा खुल के कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। शायद काफ़ी ज़्यादा सिर्फ एक दूसरे को देख देख के दे आर ऑल्सो फीलिंग कि वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, पता नहीं चीज़ें होती है नहीं होती है, थक गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये होता है ना, किसी के पीछे भाग भाग के कोई बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसे समझ नहीं आता। जैसे कि अगर सेम ऑफिस में है तो आपकी राह देखना कि कब सामने वाला आएगा लंच टाइम पे, कब ये वहाँ से निकलेगा, या कब चाय पिएगा, ये जो भी है जिससे भी आपका कॉन्टैक्ट या दैट चीज़ें होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही काम करने वाला कुलीग हो सकता है कि आपको अपने बॉस पे भी क्रश हो सकता है, ठीक है, या अपनी टीम मेंबर पे भी क्रश हो सकता है अगर आप किसी एक अच्छे ओहदे में हो। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि उनको देखना मतलब यू फील वेरी गुड, ठीक है। नहीं देखते तो पूरे दिन जैसे एंजाइटी टाइप की चलती है। तो अगर इस तरह की फीलिंग्स आपकी भी है तो इस तरह की फीलिंग्स उनकी भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं देखो, ये बंदा एक बार आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है खुल के, बट किस तरह से बात की जाए उसमें बहुत ही संकोच में है। अब ऐसा नहीं है कि इस बंदे के पास ऑप्शन नहीं है, इस बंदे के पास ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसको ये लग रहा है, देखो ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ डील कर रहे हैं
इनको ऐसा लग रहा है कि भाई लाइफ में कुछ गोल इनके भी हैं, उनको इस तरफ जाना चाहिए, या ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं पता नहीं आप ये सेम चीज़ इनके बारे में सोचते हो, नहीं सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये सब इनके मन का ख्याल हो, ख्वाब हो, ठीक है ना। आप उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हो, यारी दोस्ती है, घूमना फिरना है, चिल करते हो, बट पता नहीं आपके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो उनको वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि आपका हंसना, बोलना, देखना, बात करना, जो मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये कहीं सिर्फ ऐसी तो नहीं है, नॉर्मल फ्रेंडशिप लेवल तक तो नहीं है कहीं, वो तो बहुत कंफ्यूज है। बट आपके साथ रहना, चिल करना, चीज़ों को एंजॉय करना, ही लाइक और शी लाइक इट वेरी वेरी मच, ठीक है ना। स्पेशली आपका भी ड्रेसिंग स्टाइल है ना, और उनका भी ड्रेसिंग स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो बीइंग अ पर्सनालिटी यू बोथ लुक वेरी फैब। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो बहुत फैबुलस हम लगने वाले हैं, एकदम रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ जैसी हमारी जोड़ी होने वाली है, लाइक दैट। नहीं, रणबीर कपूर की शादी नहीं, रणवीर सिंह की शादी दीपिका पादुकोण से हुई है। कैटरीना कैफ और ये क्या नाम है इसका, कैटरीना कैफ के हस्बैंड का नाम मैं भूल गई। चलो एनीवेज जो भी है, ठीक है, वैसी जोड़ी हमारी होने वाली है। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आपके साथ मिल के ही कैन डू बेटर, और एक बेटर इंसान भी बन सकते हैं कहीं ना कहीं। और वो आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे कि वो कुछ कहना चाहें, वो कुछ करना चाहें, या बहुत ज़्यादा वो कुछ मैनिफेस्ट करें कि भाई आप आज जब दिखे नहीं हो, या काश आज आप ये वाला कलर पहन कर आ जाती, ये वाली चीज़ पे आप पे ज़्यादा सूट करती हो, और सडनली आप वैसे ही अपीयर उनके सामने हो जाते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि सोल टू सोल कनेक्शन है, जैसे वो बोलते हैं आप उनके सामने आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी या कुछ इस तरह का आपके बीच में एक लिंक तो है। उनको लगता है शायद हम इस जन्म के नहीं, हम पिछले जन्म के भी साथी हैं, शायद इसी वजह से हम दोनों अभी तक अलोन हैं, या फिर अगर हम किसी बंधन में भी बंधे हैं, सपोज़ अगर आपका पार्टनर मैरिड है, मतलब सॉरी जो आपका क्रश है वो मैरिड है, या आप मैरिड हो, फिर भी मतलब वो हैप्पीनेस नहीं है, क्यों, मतलब ना चाहते हुए भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, वाई, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन तो है, आपको देख के, आपको पा के ही फील वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा, मतलब उनको लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड, ठीक है ना। सो वही उनकी सोच है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको देख लेते हैं तो जैसे लगता है कि आज दिन पूरा हो गया, लाइक दैट। और चाहे बीमार हो, चाहे जैसे भी हो, अगर सेम ऑफिस में है तो आना चाहते हैं, अगर कॉलेज में है तो फिर भी पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, चाहे कुछ हो, कोई छुट्टी नहीं करनी है, कुछ इस तरह से। सो लाइक दैट। तो उन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत मुकम्मल, बहुत पूरी हो सकती है कि अगर आप दोनों मिल जाएँ। बट उनको ये कन्फ्यूजन है कि पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, जैसा मैं फ़ील कर रहा हूँ या जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ सामने वाला वैसा करता है, कहीं उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उसके मन में मेरे लिए क्या थिंकिंग है, ठीक है ना, वो भी नहीं पता सामने वाले को। दूसरी बात है, दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे लोग भड़काने वाले उनको हैं, ठीक है ना, नेगेटिव लोग हैं, या उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कोई कहता है कि भाई उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, दूसरी एक तरफ कहते हैं कि नहीं भाई उनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक कश्मकश उनके दिल दिमाग के अंदर है जो कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे पा रही है। साथ में उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं दिख रही है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है, शायद आपकी तरफ से प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है, या तो आप उनकी टीम मेंबर हो तो शायद आप भी डरते हो, ठीक है ना, या फिर वो आपसे बड़े हैं, ठीक है ना, वो आप पे क्रश रखते हैं, वो भी खुल के नहीं बोल सकते, आप भी खुल के, मतलब थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट टाइप की कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं। बट बीइंग अ पर्सनालिटी वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। उनको मतलब सबसे उन्हें लगता है कि लाइफ में अगर सबसे कोई प्रीटीएस्ट या हैंडसम बंदा अगर कोई देखा है, दैट्स यू। ये मतलब कुछ भी अटायर आप पहनो, यू लुक गुड, एंड जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, द वे यू ड्रेस अप एंड योर, जैसे कि अगर लड़का है तो उसके जो जो घड़ी है, वॉच है, हैंकी है, शू है, दैट्स टू गुड। इवन अगर लड़की है तो हम कहेंगे कि ज्वेलरी पीस, नेक पीस, एंड मतलब बहुत हेयर स्टाइल आपका बहुत बढ़िया है। सो वो लगता है कि बहुत ही एक बहुत स्मूथिंग पर्सनालिटी हो, किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुई है तो दे फील कि आप कुछ अच्छा हो। कभी कभी सामने वाले बंदे को ये भी लगता है कि यार मैं इसके काबिल भी हूँ, चीज़ें मैं बोलूँगा, पता चला हमारी जो नॉर्मल फ्रेंडशिप या बातचीत है, देखना है कहीं वो चीज़ भी ख़त्म ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे के मन में एक डर है, एक ऐसा है कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की, और खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जो भी चीज़ है उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, तो वो सोच के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो होते ही हैं साथ में। बट कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर मैंने जानबूझ के अगर कोई चीज़ इनिशिएट कर दी और सामने वाले को चीज़ पसंद नहीं आई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फिर कभी कभी ये भी सोचते हैं कि भाई देखो, अगर हम दोनों का साथ लिखा है और हम एक मतलब इस तरह की जर्नी में है कि हमें मिलना ही मिलना है, चीज़ें होंगी, सो समय अपने हिसाब से सारी चीज़ें चला जाएगा। वाई वी आर सो टेंस्ड। बट मुझे ऐसा लग रहा है मतलब धीरे धीरे, मतलब अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इनके माइंड में चल रहा है। बट देखो, प्यार और लाइकिंग वो तो 110% है, ठीक है ना। सो वो तो 110% है, और शायद हो सकता है ये बंदा चाहता है
कि मतलब अगर आपने उनको कभी अगर इतने करीब हो कि आपने अपनी स्टोरी बताई है जो भी है, सो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ हैं या आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, अगर आप एक साथ डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। और उन्हें लगता है कि अगर आपने उनको ऑलरेडी बोल रखा है कि आपका ब्रेकअप हो रखा है या आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो चाहते हैं कि वो सब खुशियाँ आपको दे पाएँ जो भी मतलब उनकी तरफ से हो सकती है। या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ और उन सब चीज़ों को मुकम्मल कर सको, ठीक है ना। सो उन्हें लगता है कि भाई आपके सामने तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, वो सब कुछ है जब वो आपके सामने रहते हैं, बट व्हेन यू आर आउट फ्रॉम हिज साइड और हर साइड, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाते हैं मतलब इन सब चीज़ों से ना, कि अब आप उनके साथ नहीं हो या जो भी चीज़ है, स्पेशली इन द नाइट टाइम्स एंड ऑल। सो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहा है बंदा, वो चाहता है कि सब चीज़ें साथ रहें, सब कुछ ठीक रहे और भगवान उनकी मनोकामना को पूरा करे। जैसा वो फ़ील करते हैं वैसे ही आप फ़ील करो, ये जो रिलेशनशिप है मुकम्मल हो, आगे जाए, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस की भी एनर्जी है, कोई और आपके पास आगे पीछे घूमता है या बात करता है, मतलब ही और शी डोंट लाइक, जो भी आपका पार्टनर है उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, बट ये है कि अपना ईगो एटीट्यूड थोड़ा पीछे रख के थोड़ा सा वो अपने आप को कूल डाउन करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये जो बंदा है सिर्फ बस प्यारा प्यारा है, जब ये एग्रेशन में आएगा तो फिर ये सलमान खान भी बन जाएगा, लाइक दैट, ठीक है ना। सो चीज़ें पसंद नहीं है उनको और नहीं चाहते कि भाई भाई जो चीज़ मेरी है या जिस पे मेरा हक है, बहुत हक समझते हैं आप पे, ठीक है ना। चाहे दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, हक बहुत समझते हैं और अपना ईगो एटीट्यूड पीछे रखा हुआ है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग है आपको लेके, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो हम देख लेते हैं जो उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन आने वाला है, डिवाइन कोई एक्शन आने वाला है। अगर नेक्स्ट एक्शन कोई आने वाला है तो कब तक आने वाला है नेक्स्ट एक्शन। देखो बहुत स्लो है ये एक्शन लेते हुए, तो फ़िलहाल मुझे भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। कम से कम 5 से 7 वीक्स का टाइम मुझे लग रहा है, जिसमें थोड़ा सा और होगा, आपको इतना पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। एक्चुअली जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है और साथ में जो इसका एक्शन है उसको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये अब किसी इसकी गर्लफ्रेंड भी ही हो इसके पास, या इसके घर वाले इसके लिए शादी के लिए लड़की या लड़का कुछ देख रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस है। और साथ में इसको ये भी लगता है कि ये रिलेशनशिप वो ज़्यादा टाइम तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली है या जो भी उनकी ट्रेडिशन है, ठीक है ना, वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, इस चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते। सेम गोज़ विद यू ऑल्सो, हो सकता है ऐसी थिंकिंग उनकी आपके लिए हो। तो नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए मतलब वो थोड़े से फंसी हो रहे हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक होंगी नहीं होगी, ही इज़ नॉट वेरी मच श्योर। और उनको ऐसा भी लगता है कि यार जिस राह जाना नहीं उस राह क्या करना है, ठीक है ना। एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकते हैं, कम्युनिटी जाति प्रथा का डिफरेंस होने के भी चांसेस हैं, किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा मॉडर्न, किसी की बहुत ऑर्थोडॉक्स होने के भी चांसेस हैं यहाँ पे। या हो सकता है इनकी फैमिली में किसी ने कभी कोई लव मैरिज नहीं की, या हो सकता है आपने कभी जिक्र करा हो कि आपकी फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं की है, तो उन्हें लगता है कि जब चीज़ें आगे मुकम्मल होनी ही नहीं है, सो क्यों उस चीज़ में हम जाएं, एक दूसरे को परेशान करें, दुख करें। बट फिर भी देखो दिल तो बच्चा है जी ना, दिल तो दिल है, उसको तो नहीं हम वो कर सकते। चेंज चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये स्टेगनेंट वाली चीज़ें नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली ये बंदा बहुत ज़्यादा अपने करियर रिलेटेड थिंग्स में भी काम करना चाहता है, तो उसको लगता है कि वहाँ पे भी उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ इस चीज़ों में रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उसे प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। सो अभी क्या है कि इसने जो मिलना मुलाना है या आपसे बात करना है, चीज़ें आगे बढ़ाना है, थोड़ी सी ठंडे बस्ते में डाल रखी है कि ठीक है जब टाइम आएगा, जब अपने आप, जैसे कि वो पहले भी सोच रहा था कि अगर हम एक डिस्टाइन पार्टनर है तो कहीं ना कहीं गॉड हमारे लिए सर्कमस्टांसेस इस तरह से क्रिएट कर देगा कि चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें उस हिसाब से मोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इसके एक्शन में अभी थोड़ा सा आपको डिले बैक दिखेगा, राइट। सो बेसिकली आपको एज ए फ्रेंड इनकी तरफ बढ़ना चाहिए, इनकी बातों को, इनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं जो करंट सिचुएशन डिवाइन चल रही है, तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन या क्या गाइडेंस हम दे रहे हैं। नथिंग विल बी कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना। तो अभी जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है लाइफ में, ठीक है, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट कार्ड आते हैं, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उससे फ़िलहाल अभी कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कुछ क्या है, फीलिंग्स है, बट फीलिंग्स क्या है, मन के अंदर है, चीज़ें हैं बट चीज़ें कहाँ हैं, दिमाग के अंदर है, ठीक है ना। तो सब कुछ हम अगर अपने अंदर रखेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो गीता में कहा गया है जब तक कर्मा नहीं करोगे कुछ मिलेगा नहीं। अब कर्मा आप करोगे, चीज़ें अच्छी भी मिल सकती है, बुरी भी मिल सकती है, बट कर्मा तो करना पड़ेगा, राइट। तो वो कर्मा नहीं होगा
होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है। नो वरी एट ऑल, हम देखेंगे क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है, जैसे कि हमारी फीलिंग्स चेंज होती रहती है। सो अभी बेसिकली प्यार तो बहुत है, बट ये बंदा कर रहा है इंतज़ार सही समय का, तो आपको भी करना चाहिए जब तक वेट। जय श्री श्याम, चलिए बाय, टेक केयर।